का हाल है में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल का विषय है जमीन का काला खेल। छत्तीसगढ़ में जो है जमीन को कैसे हथियाया जाता है, षड्यंत्र पूर्वक कब्जा कर लिया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। कैसे जो है जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और मृत व्यक्ति के नाम पे किसी और को खड़ा करके दूसरे के जमीन का हिस्सा, चाहे वो पैसा की बात हो या स्थानांतरण की बात हो, उसमें कब्जा कर लिया जाता है। यही आज खुलासा करने वाले हैं और आज हम ये पब्लिक के बीच में है और बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने साल से जारी है, पहले ये बताइए। तो 14 साल हो गए। अच्छा, 14 साल से लड़ रहे हैं, सुनवाई कुछ नहीं हुई है? सुनवाई के तौर पे धीरे धीरे जैसे शासन तंत्र है कछुआ गति से अब बढ़ रहा है। पहले ये है हमारे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप तो लड़ रहे हैं, लड़ने का विषय क्या है ये बताइए। विषय ग्रामीणों को उनका हक मिले। ये जमीन से भी मोहताज हो गए और मुआवजा भी नहीं मिला। अच्छा, जमीन कैसे मतलब हुआ, क्या अधिग्रहण किया गया था, कब्जा किया गया था, क्या हुआ था? जमीन पर यहाँ पर तत्कालिक शासन ने सीलिंग के प्रावधान लागू किए। कब? ये 9/9/76 को लागू हुआ और 81-82 की उदिया सोसाइटी है। उदिया सोसाइटी ने इन किसानों से एग्रीमेंट किया, लेकिन कुछ जमीनें जो है सरकार ने अधिग्रहित की हैं और कुछ इनके खाते में छोड़ा है। इनको ना खाते का पता लगा ना कुछ लगा, ना देव का ना ब्राह्मण का, ऐसा ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सीलिंग के प्रावधान जो है ग्रामीण एरिया में 20 एकड़ के नीचे नहीं लागू हो सकता। शहरी एरिया में 10 एकड़ के नीचे लागू नहीं हो सकता। यहाँ किसी किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी ही नहीं, फिर भी लागू हो गया। कैसे लागू? मतलब नियम को भी तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा गया, कैसे वो नियम को अनदेखा किया गया? अधिग्रहण कौन करता, कौन था इसमें? अधिग्रहण करता शासन। अच्छा, शासन क्या बनाया था उसमें? उसके बाद में उनका प्रावधान था कि हाउसिंग सोसाइटी को या हाउसिंग बोर्ड को उसको दे दिया जाएगा। अच्छा, अधिग्रहण अब हो गया, किसानों के ले लिए, फिर आगे क्या खेल हुआ? फिर के लिए हुआ कि 2000 में सीलिंग जो है रिपील हो गया। सन 2000 में किसानों को उनकी जमीन वापस करनी थी, लेकिन कब्जे हो चुके थे। तो शासन ने उनका मुआवजा ये किया। अनपढ़ किसान थे, इनको मालूम ही नहीं था किस चीज का कहाँ पे क्या ये है। ये तो सब वो बीच में फर्जी लोगों ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मुआवजा। कितने किसान का निकाल लिया और आपके पास कितने किसान? मेरे नॉलेज में 3 किसान मेरे सामने हैं। एक तो है आपका मोतीलाल साहू, इनकी मामी के साथ इनका जमीन था। तो इनके साथ मामी का नाम था खेदिया भाई। उनकी मृत्यु जो है बहुत पूर्व में हो चुकी थी। 2006 में वही नकली खेदिया भाई खड़ा करके उसके नाम से मुआवजे उठा लिए गए। कितना था मुआवजा उनका? करीब कितना था? 4 लाख। उस दौर का 4 लाख। उस दौर का 4 लाख। ठीक, अभी कीमत आंकते हैं तो कितना जा रहा है उसका? कीमत को छोड़िए, जमीन की कीमत तो आसमान छू रही है। और सीधी सी बात है, सीलिंग लागू हुआ है तो उस पे और दूसरा कोई भी ये लागू नहीं हो सकता। इनको जमीन वापस होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति खोरबारा इनके पिताश्री हैं, जो 1986 में जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, मृत्यु हो चुकी है 1986 में। और फिर क्या हुआ आगे? बस 2006 में उनका फोटो लगा के राशन कार्ड बनाया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। उसके मृत्यु के उपरांत ये जो है दस्तावेज बना। हाँ, दस्तावेज बना। और नकली खोरबारा खड़ा करके उनका भी पैसा निकाल लिया गया। कितना पैसा था इनका? उनका पैसा था 7,13,000। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला कि नकली जो है लोग निकाल लिए हैं? निकालने वाले कौन थे? क्योंकि थोड़ा हमारा तहसील से आना जाना, और मैं भी सोसाइटी का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं उदय सोसाइटी का, इसलिए मेरे नॉलेज में जब आया तो मैंने इन लोगों को बताया, तुम लोगों के पैसे भी गए हैं और जमीन भी गया है ना। नहीं सोसाइटी के इसमें आया, उस जमीन का क्या हुआ? तीसरा व्यक्ति का बताओ, कौन है तीसरा व्यक्ति? सूना बेवा अटासी, यहाँ की किसान थी वो, और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके साथ भी ऐसी फर्जीवाड़े का खेल हुआ है। अच्छा, ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देख लिया आप किस तरह से यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। मृत व्यक्ति को जीवित करके दूसरे का फोटो लगा के राशन कार्ड बना के जो है जो राशि था उसको निकाल ली गई। अब यहाँ पे आप देखते हैं जो परिजन है, ये कौन है? ये मेरे बाबूजी हैं। क्या नाम है इनका? मोतीलाल साहू। और आपका क्या नाम है? बुद्धेश्वर साहू। अच्छा, आप लोग के साथ क्या हुआ था ये बताइए। बाबूजी के नाम पे, उनकी मामी के नाम पे जो जमीन थी टाटीबन में, उनका पैसा जो है लखन साहू, देवेंद्र साहू और बलराम कश्यप, ये सब मिल के फर्जीवाड़ा किए हैं।
जमीन का पैसा निकाल के खा गए। और हम लोग जब पता चला तो उदय सोसाइटी में पता लगाया कि जमीन यहाँ था, किसी के माध्यम से कैसे फर्जीवाड़ा हुआ था ये बताओ पहले। फर्जीवाड़ा तो ये हुआ कि सरपंच जो है सनडोंगरी का सरपंच जो था वो सब मिल के और ये सब दलाल मिल के इन लोग पैसा निकाल लिए। बाबूजी का मामी सन 2000 में ख़त्म हुआ और उनके जगह में किसी को खेदिया बाई बनाकर खड़ा कर लिया। कब किया गया ये सन 2006 में। अच्छा 2000 में मौत हो गई थी, 2002 में और 2006 में फिर जीवित हो फर्जी तरीके। हाँ फर्जी तरीके से जीवित कर लिया उसको और उनका पैसा निकाल लिया गया। और फिलहाल अभी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में चलेगा। बाबूजी का आधा गवाही हुई है और आधा होने वाला है अभी और पेशी अभी। शासन प्रशासन के पास गए तो क्या बोलते? मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पास भी गया था जब वो शासन पे थे तो मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर रमन सिंह से भी बोला कि हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग का जमीन का फर्जीवाड़ा हो चुका है, कुछ तो मदद करो। नहीं हो पाया। फिर भूपेश बघेल के जो मुख्यमंत्री बने, शासन आया मुख्यमंत्री का, तो उनके पास भी गए जन दर्शन में मुख्यमंत्री के पास, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। जी क्या नाम है आपका? नाम मोतीलाल साहू। मोतीलाल साहू। ये कौन है? वो लड़का बुद्धत साहू। अच्छा क्या हुआ है आपके साथ, कैसे ठगी हुआ? हीरापुर रहने वाले हैं। ठीक आपके साथ क्या हुआ था? आप कौन है पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं खोरबारा का लड़का हूँ। अच्छा खोरबारा के लड़का। कितने लड़के हैं? हम लोग 5 थे। 5 थे। पैसा किसी को नहीं मिला? पैसा किसी को नहीं मिला। बाकी 4 कहाँ हैं? अभी जीवित हैं कि देहांत हो गए क्या? नहीं 3 जन नहीं है, 2 जन है। 2 जन हैं। मेरे पूछने का मतलब ये है क्योंकि कभी भाई निकाल लेते हैं, भाई को पता नहीं होता। मेरा इतना ही जानने का कारण ये। आपके साथ क्या हुआ था आप वो बताइए। बस वो जैसे बताया ये नहीं वैसे बताया नहीं, आपको बताइए आपके क्या हुआ था, क्योंकि वो उनका प्रकरण था उसमें क्या हुआ? वैसे कब हुई थी आपके पिताजी की मृत्यु? 86 में हुआ है। 1986 में। 1986 में आपके पिताजी की मृत्यु हुई है। अच्छा और उसके बाद पैसा कब निकाला गया? पैसा 2006 में निकाला गया। अच्छा 86 में जो मर गए हैं उसको खड़ा करके 2006 में निकाला है। हाँ किसने निकाला है? वो लखन है, देवेंद्र है और भागवत है। ये कहाँ के लोग हैं? यहीं का है, गांव का। अच्छा गांव के लोग हैं। हो बलराम कश्यप है। हो तो आपको कैसे पता चला कि भाई आपके जो पिताजी हैं वो जो है पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई है और उसके नाम से पैसा निकाला गया, कैसे पता चला आपको? FIR दर्ज कराया तो अब पता चला ना। तहसील में जाके पता किया तब पता चला। अच्छा कितना अभी आपका राशि बचा है? 7,13,000। 7 लाख। कौन सा सन का था ये? 83 में हुआ था? कब हुआ था? ये 82-83। अच्छा 82-83 में अधिग्रहण हुआ था। उस समय का है। उस समय का। उस जमीन का मूल्य कितना हो गया है? एक अनुमानित आप देखते हैं यहाँ समाज में रह रहे हैं तो जमीन का कीमत कितना हो गया होगा? अब अंदाज तो मालूम नहीं है। कितना हो गया होगा कीमत अभी? जाओगे कितना करीब यहाँ 2,500-3 हजार रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। नहीं तो अब उसके पूरा 1.5 एकड़ जमीन है, कितने करोड़ का हो रहा है? वो तो अब उसका अभी क्या अरब के हिसाब से होगा, शून्य गिनना मुश्किल है अभी तो। अच्छा मतलब पैसा ही नहीं गिन पाएंगे? हाँ इतना पैसा है। तो अब क्या चाहते हैं आप? कहाँ गए हो भाई? अभी तो आप करोड़पति हैं, पैसा नहीं है, शासन कार्रवाई करेंगे तो आपके पास आएगा। कहाँ गए हो कि कार्रवाई करो? अब सब मंत्री के पास सब गए, गृह मंत्री, SP के यहाँ। क्या बोलते हैं ये लोग? लोग बोल रहे हैं कि दिलाएंगे करके। अच्छा दिलाएंगे बोलते हैं, मिला नहीं है? मिला नहीं है। कब से लड़ रहे हैं आप लोग? ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? 2006 से। अच्छा 2006 से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिर्फ अभी आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई जी। हाँ। कार्रवाई में भी क्या कार्रवाई? आपके और कोई रिश्तेदार हैं यहाँ? रिश्तेदार है ना। कौन है? बेटा कौन है? बेटा कौन है? पूरा सब रिश्तेदार हैं। पूरा सब रिश्तेदार है ना। परिवार के पूरा परिवार के ही लोग हैं। बेटा कौन है यहाँ पे आपका? अभी वो नहीं आया नहीं है। नहीं कौन है यहाँ पे आपके रिश्तेदार? कौन है आपके? ये सब कौन क्या लगते हैं आप? भतीजा हूँ मैं इनका। भतीजा हैं। क्या नाम है इनका? इसका ललित साहू। जो बात कर रहे थे मेरे से ललित साहू। ललित साहू। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र साहू। अच्छा भूपेंद्र साहू। तो
आप लोग जो है लगातार जो है लड़ रहे हैं, बता रहे हैं 2006 से, कुछ निकला हल, कुछ समस्या? निकला कुछ समस्या, कुछ नहीं हुआ है। अभी थाना वाना घेराव करने गए थे, क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं बताया वो भी, कुछ नहीं पता, घेराव किया वापस आ गए। वापस आ गए हैं। हाँ तो कुछ बात तो ही होगी? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं है। नहीं हुआ है। जी। तो देखिए किस तरह से जो है मृत व्यक्ति के नाम पे जो है खेल खेला गया है और दूसरे का फोटो लगाकर उसके नाम पे हस्ताक्षर करके तो ये जो है इस खेल को जो है अंजाम दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि इस तरह से पूरा षड्यंत्र पूर्वक जो है ये पूरा गतिविधियां हुई हैं। तो इसमें अधिकारी से लेकर तमाम लोग कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का बस नहीं है कि इतना बड़ा खेल जो है रच सके और उसको सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। पैसा निकाल लिए गए, उसके बाद क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। तो जब ये लोग पैसा निकाल लिए, 2006 में निकाले हैं, जी हाँ, 2006 में पैसा निकाल लिया। तीनों का पैसा 2006 में निकाल लिए, फिर वापस करने की बात आप कह रहे हैं, कब वापस किए लोग? थोड़ी सी ये मोतीलाल के प्रकरण में पेपरबाजी हुई और उसके बाद में उन लोगों ने डर के मारे वापस कर दिया। कितना मतलब वापस किसको किया? वो उसका शासन को, अच्छा। एसडीएम के यहाँ ड्राफ्ट बना के जमा किया और उस समय में पुलिस प्रशासन ने भी इसमें थोड़ा सा सख्ती दिखाई थी। तो एसडीएम ने बलराम कश्यप को पकड़ के वापस करवाया और ये बेचारे जो अनपढ़ हैं। अच्छा, वापस करने का कोई दस्तावेज है? दस्तावेज है, क्या क्या है? ड्राफ्ट से वापस किया है, बाई ड्राफ्ट वापस किया है उन्होंने, है ना। तो वापस कर दिया। अब हमारा पुलिस प्रशासन से मांग यही है कि अपराध जो घटित हुआ है अपराधियों को समाज के सामने लाया जाए, उनको दंडित किया जाए। तो यहाँ पे निष्पक्ष जांच होनी है, पुलिस बायस दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनका बयान लिया गया, इनको दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, इनसे दस्तखत करवा लिया। उसमें लिखा हुआ है कि खोरबारा ने खाता खुलवाया। खोरबारा कहाँ से खाता खुलवाएगा? उस समय भी तो खोरबारा नहीं पैसा निकाला था। और अभी भी उसमें लिखना था फर्जी लोगों के द्वारा। इनसे बयान ले रहे हैं कि इनके पिताजी आए और जमा कर दिए। अच्छा, जो मर गए थे वो नीचे आए और जमा करके फिर चले गए। तो मेरा इनसे यही कहना था कि पिताजी आए थे, जाके बिल तो लो, कहाँ पे हैं? मुलाकात हुई थी क्या? किनके पिताजी थे? आपके पिताजी? हुई थी क्या मुलाकात? मुलाकात होगा, वो चला गया ऊपर, वो मुलाकात होगा। नहीं तो सरकारी रिकॉर्ड में तो आए थे। जैसे वोट देने आ जाते हैं, मृतक लोग वोट देते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पैसा लेके चले गए। नहीं हुई थी मुलाकात? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो जो फर्जी लोग थे उनसे मुलाकात हुई क्या? नहीं, उन लोग से भी नहीं हो पाई मुलाकात। मैं आप चूक गए। बयान कैसे लिया था? बयान आपसे कैसे हुआ था? बयान वैसे, बयान तो सही दिया था मैं। क्या बोले थे आप और क्या किया गया है? लेकिन वो साहब बताया ना वैसी टाइप का। नहीं, वो साहब नहीं भाई, आप बयान दियो तो साहब क्यों बताएगा? आप बताओ क्या बोले थे आप? जो बयान दिया गया वो कागज में लिखा हुआ है कि आप बोले थे वैसा नहीं पेश किया गया। नहीं, तो क्या पेश किया गया था? बाबूजी के पैसा जमा कर। तो देखिए यहाँ पे हालात ये है कि जो कहा जाता है ना, देर से न्याय मिली, न्याय जो है न्याय के बराबर नहीं हुआ, न्याय का है। तो यहाँ से मामला सालों से चल रहा है, ये दर दर भटक रहे हैं। हर वो दरवाजा जहाँ उम्मीद है वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौट रहे हैं। इनके उम्मीद पे पानी फिर जा रहा है। तो अब ऐसे में गरीबों के लिए कौन होगा जिसके नाम से उनके संपत्ति को हड़प लिया जाता है, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, मृत व्यक्ति को जिंदा घोषित कर दिए जाते हैं, जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इस हाल से समझा जा सकता है कि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी है, जिनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरह से खेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आखिरकार ये मामला जब सच है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ हम मंत्री के पास पहुंचेंगे, विभागीय अधिकारियों के पास पहुंचेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये बार बार हर जिलों में, हर ब्लॉक में ये घटना क्यों। अगर हम बात करें फैक्ट्री कोरबा क्षेत्र में, तो वहां भी अधिग्रहण कर लिया जाता है। सालों से घूमते रहते हैं लोग और उनको जो है उनको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हम आपके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी जो है उनका बोला जाए तो फल नहीं मिलता है उनके संघर्ष का। ठीक यही हाल है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के जन दर्शन में कुछ लोग पहुंचे थे, वो जीवित थे, लेकिन उनके परिजन उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके जो है जमीन हड़प लिए थे। तो ये आखिरकार कैसे हो रहा है, ये इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के साथ मंत्री के पास चलते हैं और मंत्री से पूछेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। भारत माता की।
तो आपने सुना किस तरह से जो है एक हंसता खेलता परिवार जिनके पास धन दौलत था, लेकिन वो अधिग्रहण के चक्कर में ना वो खेती बाड़ी कर पाए, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है, उनकी अगली पीढ़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लीला साहू। दादा का नाम क्या है? बुधरू साहू। तो आपके साथ क्या समस्या हुई है? पढ़ते लिखते हैं? हाँ, पढ़ती लिखती हूँ, 12वीं पढ़ के छोड़ दी हूँ। क्यों छोड़ी पढ़ाई? क्योंकि उस समय स्थिति ऐसा था कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। उस समय स्थिति बहुत ऐसे हालत था कि ना घर वाले लोग के ऊपर खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ थी उस समय। हाँ, कमाते थे, खाते थे, और सभी लोग दर दर सब भटकते थे। ऐसे है कि ना काम के तलाश में काम करने जाते हैं, वही हमारा गुजारा चलता है। तो ये जो है पैसा होता तो तुम आगे बढ़ पाती, आगे बढ़ पाती। हाँ, अगर पैसा होता तो पढ़ सकते हैं। हाँ, आगे भी बढ़ते हैं, और उसके उपलक्ष्य में हम पढ़ने के कमाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, दोनों एक। मेरे को ये बताइए, खेती किसानी करते थे उस जमीन पे? नहीं, उस हम लोग उस समय ना। नहीं, आपके दादा परदादा, वही वो मामला तो 82-83 का है, और आप कहाँ से उसको जानेंगे? लेकिन घर वाले बताते हैं खेती किसानी होता था? हाँ, बताते हैं। होता था? हाँ, खेती किसानी उससे भरण पोषण बहुत पैसा रही, मोर बाप रही से। हाँ, पैसा मिल आता था बहुत पैसा मिलत रही से। जमीन किसानी, किसान वाले ना। वो जमीन होता तो भी आप अच्छे से जी पाते, पैसा मिलता तो भी जी पाते? हाँ, पैसा मिलते ना तब जी पाते। मतलब दोनों हाथ से चलेगे। तो आप तो नए पीढ़ी को घर के बहू है, देख के समझ में आ रहा है। घर में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? इसका समस्या है, बाल बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग भी जाते हैं कॉलोनी में दूसरे के जूठा बर्तन धोने। वो पैसा अगर हमारे पास होता तो बच्चे लोग भी अच्छा स्कूल में पढ़ाई करते, उन लोग के भी करियर अच्छा होता। हम लोग कभी किसी के यहाँ जाके बर्तन नहीं धोते, हम लोग भी घर में बैठ के अच्छा अपन बाल बच्चे को शिक्षा देते हैं। वही हम लोग को कहना है कि जो भी गलती हुआ है तो उन गलती सुधारी जाए, और जो भी पैसा पहले जो घपला हुआ है वो वापस मिले, और हम लोग को सुनाई हो, न्याय मिले। अच्छा, न्याय मिले, न्याय की दरकार अब भी उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। तो आपको भी उम्मीद है न्याय? हाँ, हम लोग को भी उम्मीद है कि हमारे जो दादा परदादा हैं उनका जमीन हमको मिले, उनके पैसा मिले, उससे हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दें, अच्छे एजुकेशन में पढ़ाए, उसको अच्छे आगे बढ़ाए। हमारी यही कोशिश रहेगी सरकार से कि हमारे पैसा हमको वापस मिले, हमारा खेत वापस मिले। इससे हमें दूसरों के घर में जाना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने जाते हैं, उससे अपने घर का गुजारा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सब ना करना पड़े, बस हमारी यही सुविधा है। हाँ। आप कौन है? मैं टिकेश्वरी साहू। अच्छा, टिकेश्वरी साहू। क्या लगते हैं आपके? मैं और 12 क्या थे? दादाजी। अच्छा, दादाजी। तो परदादा है। अच्छा, तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हाँ। दिक्कत क्या क्या होती है आपके घर में, देखते हो, समझ में आता है? हाँ, क्या क्या? मैं अभी प्राइवेट कॉलेज कर रही हूँ पैसा की वजह से, और बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए। तो देखिए, जिनके पास धन था, दौलत था, लेकिन वो सब चला गया। आज के रेट में करोड़ों रुपया में उसकी कीमत है, लेकिन वो सब देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना इनके पास पैसा मिला, ना जमीन मिला। अब ये इसका भुगतान इनके आगे की पीढ़ी जो है वो भुगत रही है। जिस व्यक्ति का मौत जो है 87 में हो गया, और 2006 में वो मुआवजा लेने आता है, और 2012 में जो है वापस भी कर देता है। इस मामले को लेकर जो है लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उनसे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई हो। और इस वक्त हमारे पास राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो है इतने समय से जो किसान लड़ रहे हैं, ना उनके पास जमीन है, ना मुआवजा की राशि है, उनके नाम से पैसा कोई दूसरे लोग फर्जी दस्तावेज से निकाल लिए हैं, किस तरह से कदम उठाएंगे इस पर? देखिए, इस प्रकरण का जांच करवाएंगे, और जांच में ऐसा विषय आता है कि जो आदमी मृत हो गया है उनके नाम पे मुआवजा लिया गया है, फिर मुआवजा राशि को बाद में वापस भी किया गया है, तो ये तो गंभीर विषय है, और इसका एक बार जांच कराते हैं, और जांच में जो दोषी होगा उनके ऊपर उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें अगर कोई एक व्यक्ति इसमें कर नहीं सकता जब तक अधिकारियों की भी सहभागिता ना हो, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता ना हो, क्योंकि उसमें राशन कार्ड भी बनाए गए हैं, तमाम जो है फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। तो क्या उन अधिकारियों को भी जो है खंगाला जाएगा जो इसमें शामिल हैं? देखिए, जब प्रकरण सामने आएगा, जांच शुरू होगी, तो उसमें कौन कौन शामिल थे, कैसे उसमें घटना घटी, वो सारे चीज़ आएंगे, और जो उस परिधि में आएगा
उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। दर्जनों किसान हैं और अभी उनके पास करोड़ों रुपए का संपत्ति होता, लेकिन अब उनकी स्थिति ये है कि बाल बच्चों को भी पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको मुआवजा मिला ना जमीन रहा उनके पास। पहले वो एक संपत्ति के मालिक थे, अब मजदूर हो गए हैं। तो क्या कितने स्पीड से आप उनको न्याय दिलाने के लिए कदम देखिए, उठाएंगे? कोशिश रहेगी हमारी कि हम जल्द से जल्द उसका न्याय उसको दिलाएं और इस पूरे घटनाक्रम का पट्टाछेप करें, कार्रवाई होगी। जी, तो देखिए, मंत्री के द्वारा स्पष्ट तौर पे आश्वासन दिया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस पर जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।